अनुज, एक स्टॉक जो कि डिस्कशन का सबसे बड़ा पॉइंट रहा है पिछले कुछ सेशंस में, दैट्स पॉलीकैब। हम कल बात यही कर रहे थे कि ये जो दिक्कत है या फिर जो प्रॉब्लम का स्कोप है वो कहाँ तक है, वो बीते 5-6 साल तक है या फिर कुछ दायरे तक सीमित है। और उसी के बीच में हमें एक व्यू भी बनाना पड़ेगा कि एक स्टॉक जो कि आज से लगभग 4 रोज़ पहले 56 रुपये था, आप एक अच्छी आई थिंक पेडिग्री के स्टॉक को 4,000 रुपये का लेना चाहेंगे। कोई व्यू बन रहा है अभी यहाँ पर? अगेन वीरू, इसमें ना मामला सारा वही है कि क्या अभी भी अच्छी पेडिग्री का स्टॉक है। देखिए क्या होता है ना वीरू, हम कोई कॉल लेते हैं, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल पॉलीकैब डिस्कस किया था, 2500 रुपये से डिस्कस किया था लगातार, 2500 पर, 3000 पर, 3500 पर, हर लेवल पर डिस्कस किया था। हर लेवल पर ये बात हुई थी कि आगे जाके एक बड़ा स्टॉक बनेगा, इंडेक्स का स्टॉक बनेगा। 5000 उसने क्रॉस किया, 5100, 5200। उसके बाद हमने एक व्यू लिया कि अब तेज़ी बहुत ज़्यादा हो रही है इसमें नियर टर्म में, अब थोड़ा संभल जाएँ। अब इसमें आ गई बड़ी करेक्शन। अगेन मैं फिर कहूँगा, अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू वाकई में उतना बड़ा है जितना कि कल स्ट्रीट ने रिएक्ट किया, तब तो दूर रहे, ठीक है। लेकिन अगर क्या ये एक वन ऑफ था, और देखिए क्या होता है, कई कंपनियों से गलतियां होती हैं, कई कंपनियां उन गलतियों से सीखती हैं और उसके बाद आगे बढ़ती हैं। और कैश में ट्रांजैक्शंस इंडिया में अनफॉर्चुनेटली आज भी कई कंपनियों में होती हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर हुई थी, लेकिन मामला यही है सारा कि क्या ये एक सिर्फ वन ऑफ था और यहाँ से आगे सब मामला ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है, स्टॉक एकदम से अपने पुराने हाई पे नहीं जाएगा, ये बात तो आप मान लीजिए। अब मतलब इसको हाई पे जाने में तो टाइम लगेगा। अब इसमें इशू बस यही आएगा कि क्या इसकी डी रेटिंग होगी वैल्यूएशंस की, क्या बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ माल छोड़ेंगे या फिर लोअर लेवल पे बाय करेंगे। उसमें मेरे ख्याल से अगले 3 से 6 महीने मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर होगी। वो पिक्चर क्लियर होने के बाद लें, जल्दबाजी ना करें इसमें कोई भी। ये मेरा एक लिमिटेड व्यू होगा इस पर वीरू, क्योंकि कल के बाद थोड़ा सा तो मामला खराब हुआ है। कल जिस तरीके से गिरा है, थोड़ा मामला तो विदाउट अ डाउट खराब हुआ है। गौरांग, आप लोगों के मतलब क्लाइंट्स को अगर आप लोगों ने पॉलीकैब दिला रखा था तो अभी एग्जैक्टली क्या आप लोगों ने अप्रोच सजेस्ट की है? और ये मतलब मामला अगर असली में होता है, सही में अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज खड़े होते हैं, तो पॉलीकैब को आप लोग कैसे डील करेंगे फिर? थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि विस्तार रूप से जवाब देना चाहूंगा वीरेंद्र इसका। अप्रैल 2019 में इसका आईपीओ था 530-540 के स्तर पर। उसके बाद 5000 के ऊपर के स्तर देखे। पिछले साल नवंबर के अंत में और दिसंबर के पहले हफ्ते में पॉली कैप के ऊपर जो हमारी खरीदारी की राय थी, उसको हमने बदलकर मुनाफा वसूली या फिर बेचने की राय दी थी, और वो स्तर था करीबन 4800 4900 के आसपास। उस समय पर जब बीच वाली की राय दी थी तो नीचे के तरफ के लक्ष्य हमने रखे थे करीबन 4400 4440 के आसपास। ये जो खबरें पिछले 2-3 दिनों से आ रही, उससे हमने देखा करीबन 3900 के नीचे भी गया था कुछ क्षण भर के लिए, और अब करीबन 4000 के आसपास का मौजूदा स्तर। देखिए, मैं यहाँ पर, अब हमारा जो लक्ष्य था नीचे की तरफ वो तो आ चुका है, लेकिन जो खबरें आई हैं उसको लेकर के थोड़े बहुत चिंता के कारण बिल्कुल है, क्योंकि जब तक स्पष्टीकरण नहीं आता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन या तहकीकात चल रही है, उसमें क्या निकल करके आता है कि क्या वाकई में अनअकाउंटेड कैश ट्रांजैक्शंस हुए थे, और हुए थे तो कितनी मात्रा में हुए थे, और उसको लेकर के क्या फटकार मिलेगी। फटकार मिलती है तो क्या पॉलीकैब के पास वो मौका होगा कि वो एपेलेट ट्रिब्यूनल में जाकर के अपील करे, वगैरह वगैरह वगैरह, और ऐसा होता है वीरेंद्र, तो ये मामला कुछ हद तक लंबा खींच सकता है। उस परिस्थिति में किसी प्रकार की जल्दबाजी करके यहाँ कोई कदम उठाने की राय हम फिलहाल नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक स्पष्टीकरण आया नहीं। ओके, चलिए, तो ये थोड़ा सा एक ऑब्वियसली पॉलीकैब पर एक व्यू